अच्छा लगा इधर ही खड़ा था, ये देखा ना, और इधर से भागते हुए गया। हालांकि हवा नहीं है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें सबसे पहले आपके पास। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ठहरिए, स्किप ना कीजिए। मुझे पता है आपने थंबनेल को क्लिक किया है और आप पार्ट 2 का भी वेट कर रहे थे और आप उस बाबा जी को देखना चाहते हैं, उस जिन बाबा का नाम जिसका नाम हमने लिखा हुआ है। तो मेरी अगर ये बातें 1 से 1.5 मिनट की 2 मिनट की बातें सुन लेंगे तो आपको ये वाला जो पार्ट है वो देखने में बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं जो पहला पार्ट था उसमें मेरा जो इंट्रो था वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लॉन्ग हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी दोस्तों ने शिकायत की। तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ जनाब, आपको अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है तो वाकई वो ज़रा ज़्यादा लंबी बात हो गई थी, कोई टॉपिक इस तरह से चल पड़ा था। और दूसरी बात, जिन दोस्तों ने इस प्रोग्राम का पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 1 का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, तो आप पार्ट 1 देखें और फिर पार्ट 2 पे आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और तीसरी बात कि अरूज के जो बाल थे, हमारी बहन आई थी हमारे प्रोग्राम में, तो उसके बाल जो है वो ढके हुए नहीं थे। दुपट्टा होना चाहिए जनाब, बिल्कुल होना चाहिए। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मुझे डर भी था कि इसी वजह से उनके खुले हुए बालों की वजह से कोई हमारे ऊपर हमलावर चीज़ होगी या उनकी जान को इसका ख़तरा हो सकता है या उसके साथ ही वो कोई चीज़ आ जाए। तो मैंने आप पार्ट 2 में गौर करेंगे तो मैंने काफ़ी जगह पे उनको बोला है कि आप दुपट्टा सर पे कर लें। और इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में अरूज आएंगी तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके बाल जो हैं वो ढके हुए होने चाहिए, बंधे हुए होने चाहिए, क्योंकि ये जो जनात होते हैं वो लेडीज़ के बालों पर आशिक होते हैं और बहुत ज़्यादा हमला आवर होते हैं। तो बाकी दोस्तों ने पूछा कि ख़वातीन जो हैं वो आप क्यों लेके आए हैं। भाई, ख़वातीन हर मैदान में हमारे साथ हैं, शाना बशाना हैं और हर मैदान में अपना लोहा मनवाया है। तो इस प्रोग्राम में भी मैं कहता हूँ कि उनको आना चाहिए था और इसी वजह से मैं अरूज को लेके आया हूँ। तो आप जो है, एक तो मुझसे ये पूछ रहे थे 1-2 लोग, शायद वो तंज़ कर रहे थे कि आपकी शक्ल और अरूज की शक्ल जो है मिलती है, क्या आपकी सगी बहन है। उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई मेरी वो सगी बहनों से भी बढ़ के है, ठीक है। सगी बहन नहीं है मेरी, वो बेटी और बहन की तरह है, सगी बहन से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट है उनकी, ठीक है। और दूसरी बात, आप JSP TV को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। JSP TV पर एक और लोकेशन में डालने वाला हूं जो बहुत ख़तरनाक थी। मैं जंगल में गया था और एक ऐसा लग रहा था मतलब 2 आँखें जलती हुई मेरी तरफ कोई मखलूक आ रही थी। उस लोकेशन को आप देखेंगे। और इसके अलावा भी JSP TV पर बहुत सारी लोकेशनें हैं जो हम डालते रहते हैं और उसके बाद हम Mux 9 TV के लिए प्रोग्राम करते हैं। तो आप JSP TV को सब्सक्राइब कर लें और राज की बात फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर लें। और एक चीज़ ये कि आपने ये पूरा प्रोग्राम देखना है। अगर आपने पार्ट 2 पूरा नहीं देखा, स्किप करके उस जगह पे चले गए, सिर्फ लास्ट में जो वो बाबा जी या मलंग जो भी था वो हमारे सामने आ गया, तो उस चीज़ के फिर आपके बहुत सारे सवाल उठेंगे और आप सवाल करते रहेंगे। तो आप पूरा देख लें, 25-28 मिनट का या 30 मिनट का प्रोग्राम है, उस पूरे प्रोग्राम को देखें, पूरे पार्ट को देखें तो आपको समझ आ सकेगी। और इसकी ख़ास चीज़ जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि हम उस तक पहुँचे कैसे हैं कि वो मुख्तलिफ शक्लों में हमारे सामने आता और गायब हो जाता। कभी हमें खजूर के दरख्त पे नज़र आता, कभी कहाँ नज़र आता, कभी वो नीचे घुस के नज़र आ रहा होता कि पौधों के अंदर घुस रहा है। तो बाद में हमने उसको पकड़ा कैसे और उससे सवालात कैसे किए, जब हम उसके पास पहुँचे तो वो टर्निंग पॉइंट था। आपने वो पूरा पार्ट देखना है तभी आप इसको एंजॉय कर सकेंगे, क्योंकि इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो 100 एपिसोड के बाद आते हैं। और ये खुशकिस्मती है हमारी कि बहुत सारे पैरानॉर्मल शोज़ हो रहे हैं, मैं भी देखते रहता हूँ। मुझे आज तक किसी में भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो हमें अपने प्रोग्राम में दौरान रिकॉर्डिंग नज़र आ गई। तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वाला प्रोग्राम लाजमी शेयर करेंगे जो इस चीज़ की तलाश में रहते हैं, पैरानॉर्मल शोज़ को, हॉरर शोज़ को पसंद करते हैं। तो आपकी तरफ से अगर लिंक फेसबुक पे शेयर हो जाएगा, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में चला जाएगा, तो वो भी इस चीज़ को देख लेंगे और इंजॉय कर लेंगे, तो ये आपको भी सवाब मिलेगा। तो आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी कमेंट्स आए इंडिया से, पाकिस्तान से या पूरी दुनिया से, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करता और चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। हो गया, इधर है नवीद, कैमरा ले आओ। ये देखा मैंने यहाँ पे कोई नहीं जाते, रहने दे, वापस आ जाए। नहीं जाते वापस आ जाए। अरे मुझे लगा ऐसे बंदा कोई। रहने दे। आ जाए नहीं जाते, चलते हैं। नवीद आया कैमरे में?
यहाँ से ऐसे बंदा जा रहा हो जैसे। रहने दे, हम सब खतरे में, पूरी टीम खतरे में। नहीं मैडम, वो देखना है ना इसको। ये हम इनके मेहमान हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप बिजी रहें। अभी यहाँ से कोई गुजरा है अली साहब, जिस बाबे का आप कह रहे थे शायद वो ना हो, ये वो ना हो सकता है। लेकिन अचानक कहाँ के नजर आते, इस तरफ आया ना। जी इसी साइड पे निकले, इधर तो सारा घना जंगल है जैसे। और ये पूरा एक बंदा जैसे हो यार, और बगैर सुने ही निकल रहा है ना ऐसे। अभी वो उसका इशारा भी आया, ये देखें आवाज आई है इधर से कुछ। अभी वो उसका इशारा भी आया, ये देखें आवाज आई है इधर से कुछ। तो बता रहे हैं इधर है। यार ये कौन सी अल्लाह की मखलूक थी। आए आगे आ जाए, उधर अलग ना ठहरे, पढ़ते रहे। आप थोड़ा सर पे दुपट्टा रख के आयतुल कुर्सी पढ़े अभी। फिर भागने की आवाज ये देखी, फिर भागने की आवाज ये देखी। इधर ही गया है ना जैसे। हाँ जी सर। इसका मतलब है सामने आने के करीब करीब है ना। जी बिल्कुल। जो एक खोज हमारी चल रही थी काफी अरसे की, तो ये एक चीज नजर आई है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे उसके हम घर में मौजूद हैं और वो इधर उधर हमें भगाने की कोशिश कर रहा है। रोज सर पे दुपट्टा करें, थोड़ा आयतुल कुर्सी पढ़े। ये गोबर है, इसके ऊपर कोई ना गुजरे। आगे है भी घना जंगल है। नहीं जाते, फिर कभी देख लेंगे। नहीं, प्रोग्राम तो मुकम्मल करना है ना, प्रोग्राम तो करना पड़ेगा। आ जाए। अरे जैसे किसी जानवर का वो नहीं होता। करीब से देखें, ऐसे लग रहा है जैसे इनके रहने की जगह है। ये ऊपर से आया है। पीछे रहे, पीछे रहे, नीचे नहीं आएगा कोई। पीछे रहे। ये ऊपर से आया है। पीछे रहे, पीछे रहे, नीचे नहीं आएगा कोई। पीछे रहे यार, पीछे रहो सब लोग। ये तो ऐसे आया जैसे कोई तीर निकल के आता है। रूज पीछे आए, पीछे आए, इधर करीब आए। देखिए ऊपर कुछ है, तो वहाँ से कुछ पता लग रहा है ना, कोई ऐसे महसूस हो रहा है, ऐसे ही है। ऐसे यहाँ पर टांगे नजर आ रही है। अरे हाँ, लेकिन कैमरे में नहीं आ रहा यार। कैमरे में क्यों नहीं आ रहा? ये चीजें तो हमें क्यों नजर आ रहा है? आ जाए, वो नजर आया हमें। आ जाए। आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। ये खास इसी के रखते ऊपर हैं। कुछ है, इधर ही कुछ है। अचानक नजर आता है, गायब हो जाता है। शायद कैमरे में भी आ रहा हो, देखे। कैमरे में नहीं आया अभी तक तो मुझे। लेकिन हमें क्यों नजर आ रहा है? अल्लाह अकबर। कैमरे में नहीं आया अभी तक तो मुझे। लेकिन हमें क्यों नजर आ रहा है? अल्लाह अकबर। एक तरफ जाते हैं तो ये देखें, ये हिल रहे हैं ना, ये हिल रहा है ना जैसे यहाँ से खड़ा था। यार आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आ जाए, आ जाओ रूज, आ जाओ, डरना नहीं।
रोज आज मैंने इसको ढूंढ के जाना है, जो भी है मैंने इसको बगैर ढूंढे नहीं जाना। चाहे जाम साहब हम रहे ना रहे, नहीं, अल्लाह ख्याल करेगा, किसी को कुछ नहीं होता इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक के करम से। देखने वालों को उनकी अहमियत का एहसास होगा कि हम कितनी मुश्किल में हैं उनके लिए। यही होता है ना, आप रिसर्च कर रही हैं तो अपनी रिसर्च में आप ये चीज़ें शामिल करिएगा। मकसद ये मैं भी देखती थी तो मुझे इतना नहीं पता था कि इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं। अब आपके सामने यहाँ पे ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, किसी पे सर पे कुछ आगे लग जाए। क्या पता शायद हम आज वापस ना जा सके। अल्लाह खैर करेगा, दुआ पढ़ें आप। क्या पता शायद हम आज वापस ना जा सके। अल्लाह खैर करेगा, दुआ पढ़ें आप। ये देखो, अच्छा लगा इधर ही खड़ा था, ये देखा ना, और इधर से भागते हुए गया। हालांकि हवा नहीं है और ये हिल रहा था। हाँ, हिल रहा है। कौन है? अल्लाह की मखलूक, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह की मखलूक, आप हमारे सामने आ सकते हैं? आपके पाँव की आड़ थी? जी मैं ओके, मैंने कहा शायद इधर आ गई थी मेरे पास। ओके ओके। नवीद, आप आयतुल कुर्सी मुसलसल पढ़ते रहो, कहीं पे बंद नहीं होनी चाहिए। मुसलसल पढ़ रहा हूँ मैं। उई, अभी मुझे लगा ऐसे रेंग के कोई चल रहा है ना, इधर इधर है, यहाँ पे है। इधर यार, मेरा वहम है, ये आपको भी नजर आ रहा है? नहीं नहीं, कुछ चलता हुआ है नजर ना, आ रहा है, जैसे रेंग के जा रहा हूँ नीचे से। आप देखें कैमरे में शायद आ रहा हो, कभी कभी ये चीजें कैमरे में नजर आती हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं बेटा, यहाँ पे जब गोबर पड़ा हो ना जिस जगह पे, वो मौजूदगी का एक निशानी है। जहाँ पे गोबर होगा, हड्डी होगी, वहाँ से आपने एहतियात करना है, ठीक है? उसके ऊपर पाँव नहीं देना और कोई हड्डी को, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, ठीक है? उसके ऊपर पाँव टच भी ना हो। जैसे ये, अब मैं इस पे भी, ये देखा हिल रहा है, ये तना, हालांकि हवा नहीं है ना। ऐसे अचानक से ना कपड़ा कपड़ा आ रहा है बार बार। मुझे लगा रिंग तो हुआ ना, क्या है नीचे से। आगे सफर है, बस ये विजिट कर लेते हैं, अगर आ जाता तो कोशिश करते हैं। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अल्लाह खैर करेगा। ऐसा लगता है ना ये घर बना हुआ है। अच्छा, छोटी सी चिड़िया, ये देखें। अच्छा, छोटी सी चिड़िया, ये देखें। ओहो, अब छोटी सी चिड़िया थी, इतना शोर करके गई। अल्लाह, और ये क्या था? अरे छोटा सा परिंदा है, ये इतना बड़ा काम करके जा रहा है। जाम साहब, मुझे तो डर लगता है। सर, आपका डर खत्म करने तो आए हैं हम, आप थोड़ा सा हौसला रखें, कुछ नहीं होता, हम भी तो इंसान हैं। नहीं, बस खत्म होने वाला है, अल्लाह खैर करेगा। ये थोड़ा सा है, मुश्किल है, जगह थोड़ा घनी है, तो इसको करते हैं। आप मेरे साथ रहें, और जब भी आप आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, सर पे कपड़ा कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। थैंक यू।
इधर मज़ा आएगा कि किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। पीछे से लग रहा है कुछ चल रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे इसमें कुछ है, जैसे कुछ चल रहा हो इसके अंदर से। एक मिनट, ये घना है अरूज, पीछे रहे। वो देखिए, एक मिनट, ये घना है अरूज, पीछे रहे। वो देखिए, इसका मतलब इसके अंदर ना जाऊं। साइन दे रहे हैं आप। अल्लाह की मखलूक, नहीं आना। अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं, कोई साइन देंगे? अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप चाहते हैं कि हम इस साइड से ना गुजरें, तो आप कोई साइन दे सकते हैं? बस बस मतलब ठीक। यहाँ से नहीं गुजरना। इधर नहीं आना नवीद, इधर नहीं जाना फिर है। जी जी सर, वो बता रहे हैं कि इस साइड से नहीं आना। ओके, ये इस तरह से होती है रिस्पॉन्स। देखा ये, और सब हर मखलूक की ना लैंग्वेज भी डिफरेंट। बिल्कुल, और ये हर लैंग्वेज समझते हैं भाई। यहाँ पे आगे बहुत ही घना जंगल है, तो हमें एहतियात करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप छड़ी नीचे रखें हाथ में। इसको टच नहीं करेगा कोई, साइड पे आए। आ जाए शाह साहब। इंशाल्लाह शाह साहब, जो भी है यहाँ पे कुछ मामला देख के जाएंगे। जी। नवीद आ जाओ, उलझा रहे हैं, निकलो आगे, निकल आओ। मैं इसके करीब ही गया हूँ, खुद ही के पास ही। जो मैंने आपको कहा था आप टच हुए होंगे, टच हुए हैं ना? नहीं, मैं टच नहीं हुआ, लेकिन ऊपर से मुझे कुछ आहट महसूस हुई है कि कुछ है ऊपर। आ जाए। मैं इसको ढूंढ के जाऊंगा आज। ये क्या है? लाइट है, रोड है सामने। हाँ रोड है। अच्छा, हम इधर आ रहे हैं तो पीछे से धकेली जा रहे हैं ना भाई, हम शायद निकल रहे हैं। आप फिक्र ना करें, हम नहीं जा रहे, आपसे मिलके ही जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट कर दिया है कि आप हमारे रास्ते में नहीं आएंगे। अगर कोई रास्ते में आएगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और हम आपके मेहमान भी हैं। कहाँ से आती है आवाज़? ऐसे लगता है जैसे हमें फॉलो कर रहे हैं। हमारे साथ साथ है। इधर था ना कोई? जी जी, मुझे ऐसे लगा कोई ऐसे जैसे मेरे पीछे।
मुझे लगता है इसी एरिया में मौजूद है ना। यहाँ पे करते हैं कड़ा। जब हम कड़ा करेंगे थोड़े से एरिया में ना, मुझे लग रहा है इसी जगह पे मौजूद है ना। घनी क्या होता है? कड़ा हिसार में दे देंगे ना पूरा एरिया। कड़ा कर देते हैं। कड़ा करने से ये होगा, ये निकल नहीं सकेगा। हम फिर इसको थोड़ी जगह में ढूंढेंगे। ठीक है। आ जाए। अब अगर है ना यहाँ पे, इस कड़े से बाहर नहीं जाएगा। मैंने एरिया सेलेक्ट करके ना पढ़ दिया। आ जाए। अब देखते हैं ये कैसे नहीं आता सामने। अच्छा, मुझे तो बिल्कुल ये इंसान जैसे होता है ना, बंदे की तरह। अब मुझे लग रहा है कि बहुत खतरनाक लेकिन ये होगा। मुख्तलिफ रूप में आ जाती है ना। इंसानी शक्ल में आ सकते हैं, कोई परिंदा बन के आ सकते हैं, बिल्ली, सांप खास तौर पे। एक जगह ऐसा हुआ, बैटरी सामने मार रहा हूँ तो कैमरे में नहीं आ रही थी। अरे यहाँ पे बोला नहीं। नहीं नहीं नहीं। अरे वो है कुछ वहाँ पे। बोलना नहीं। ये दायरे से बाहर नहीं जाएगा। ये अब दायरे से बाहर नहीं जाएगा। ठहरो, कौन हो तुम? ठहर जाओ, कौन हो तुम? डरना नहीं है। ठहर जाओ, कौन हो तुम? इसकी आंखें कैसी हैं? हाथ मुड़े हुए हैं। अरे कौन हो तुम? अल्लाह अकबर। मैं नहीं आ जा सकती। सर पे दुपट्टा करो, आयतुल कुर्सी पढ़ो। कुर्सी पर। अब दुपट्टा नहीं उतरे। ठीक है। वापस चली जाऊंगी ना घर। नो आप आ जाए। अब ये कड़े में है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? पाँव पे टेढ़े। अल्लाह, अभी डरना नहीं है अली, डरना नहीं। कौन हो तुम?
वापस जाने का कह रहा है। हम चले जाएंगे। कौन हो तुम? तुम हो कौन? तुम कौन हो? हम अल्लाह की मखलूक हैं। चले जाओ, चले जाओ। तुम कौन हो? तुम कौन हो मुझसे पूछने वाले? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या? तुम जो मेरे घर से निकल जाओ। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तो इनकी जमीनें हैं। कौन कहता है ये मेरा घर है? और यहाँ पे मेरे बच्चे खेल रहे हैं। चले जाओ। कहाँ है बच्चे? नहीं, बच्चे कहाँ हैं आपके? वो देखो, वो खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं। और तुमने मेरा बच्चा मार दिया। तुमने मेरा बच्चा मार नहीं, दिया। हमने नहीं मारा। हट जाओ, हट जाओ। हम चले जाएंगे। आप बताओ क्यों रहते हो यहाँ पे, क्या वजह है? ये मेरा घर है। ये तो इनकी जमीनें हैं। नहीं, ये तो शाह साहब आए बात करें। ये इनकी जमीनें हैं, ये शाह साहब की। कौन शाह साहब? ये मेरे साथ हैं, अली शाह साहब। चले जाओ। ये मेरे बागात हैं और इसका मैं मालिक हूँ। चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा खून पी जाएंगे हम। आप यहाँ से छोड़ने की क्या कीमत लेंगे? ये जगह छोड़ दें। ये इनके पास इतनी जमीनें नहीं है, ये काश्तकारी करना चाहते हैं। चले जाओ यहाँ से। तुम आए कहाँ से हो? दूर रहो, दूर रहो। दूर रहो। आंखें नीचे पक रही है। हाँ, टांगे भी देखे इसकी। हाँ, टेढ़ी है। पाँव भी टेढ़े हैं ना। हाय। ये मुझे कुछ ना कहते हैं। नहीं, कुछ नहीं करता। अब मैं तो बस बात करता हूँ थोड़ी सी। आप यहाँ से जाने का क्या लेंगे? कुछ नहीं, दबा जाओ यहाँ से। चले जाओ, मेरे बच्चे हैं यहाँ पे, नहीं तो तुम सबको मार दूंगा। तुम कहाँ से आए हो कौन? तुम्हारा खून पी जाऊंगा। चले जाओ। तुम हो कौन? ये ऐसे बात नहीं मानेगा। ठहरिएगा, आप ठहरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, मत पढ़ो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ मत पढ़ो इसे। फिर मेरे सवालों के जवाब सही दोगे? मैं पढ़ना बंद करता हूँ, सही जवाब दोगे? नहीं, पढ़े पढ़े ये नहीं मानता। तुम चले जाओ। मेरे सवालों का जवाब सही दोगे? तुम्हें कह रहा हूँ तुम चले जाओ। मेरे सवालों का जवाब सही नहीं देता ये। मत पढ़ो, मत पढ़ो, मत पढ़ो, मत पढ़ो। ओके, मैं रोक रहा हूँ। मेरे सवालों का सही जवाब दो। तुम यहाँ कैसे आए हो, कहाँ से आए हो? हम अपने इलाके से आए हैं। कौन सा इलाका है तुम्हारा? कौन सा? हम अपने इलाके से आए हैं। कौन सा इलाका है तुम्हारा? कौन सा? कहाँ से आए हो आप? हम बहुत दूर से आए हैं। मुझे पता चल। बहुत सफर कर आए हैं। हम बहुत दूर से आए हैं। तो आपसे गुजारिश है, यहाँ से छोड़ के चले जाएं। नहीं। हम आपको जो चाहिए वो दे देते हैं। मुझे सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। तुम चले जाओ। तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्या लोगे यहाँ से हमसे? तुम मुझे दे सकते हो? हाँ। तो 2 इंसानों का आदम का खून चाहिए मुझे। नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ और बताओ। क्यों नहीं हो सकता? ये ऐसे नहीं मानेगा। दोबारा पढ़े। डरना नहीं। मैं कह रहा हूँ मत पढ़ो इसे, मत पढ़ो। मैं तुम्हें जला दूंगा, यहाँ पे जला दूंगा। सही बताओ, तुमने जाना है यहीं, यहाँ से नहीं जाना है? नहीं। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, जमीनें छोड़ो। ये तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे 100 भैंसों का गोश्त चाहिए। नहीं, इतना नहीं दे सकते, इनके पास में नहीं है। मेरे पास में भी नहीं है। ओके, फिर ठीक है, तुम यहीं जलोगे। नहीं नहीं नहीं। बताओ तुम क्या लोगे? मुझे 50 भैंसों का खून। नहीं, 50 नहीं चाहिए। ये गरीब लोग हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है। 50 नहीं हो सकते। कम करो, कोई छोटी सी चीज बताओ, तुम्हें सदका मिल जाएगा। यहाँ से छोड़ के अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के चले जाओ। ये बाग खाली कर दो ताकि ये लोग काश्तकारी कर सकें। अगर तुम नहीं जाओगे, यहाँ पे तुम्हें जला दूंगा मैं। जाते हो कि नहीं?
नहीं जाते? नहीं ओके, फिर जलने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं मत पढ़ो, बात सुनो। हाँ, एक भैंस दे सकते हैं? हाँ, हम एक भैंस दे सकते हैं, बहुत सारे लोगों का रोजगार है। नहीं, एक भैंस भी नहीं। कम करो, छोटा मोटा सदका लो, और इस बाग में, इस वादे के साथ कि इस बाग में दोबारा तुम नहीं आओगे, तुम्हारा कोई बच्चा, इस इलाके के किसी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, वरना मेरे पास पानी है, उससे मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। और तुम्हें पता है ना मैं कहाँ से पानी लेके आया हूँ? तुम्हें पता है कौन से वली ने पढ़ के दिया है मुझे? चला ना? चले क्यों नहीं जाते? तुम जाओगे अब यहाँ से, ये हमारा इलाका है, हमारी ज़मीन है, और यहाँ से तुम जाने का सिर्फ तुम्हें एक बकरा, यहाँ पे बकरे को यहाँ पे छोड़ेंगे कल ये, और आप उसको लोगे, सदका कबूल करोगे, अपना हिस्सा लोगे और यहाँ से चले जाओगे, और अपने बच्चों को यहाँ से लेके जाओगे। आपका कोई बच्चा, फैमिली मेंबर कोई नज़र नहीं आएगा। क्या ये कबूल है आपको? हाँ। दोबारा ना आ जाइए। दोबारा नहीं आना यहाँ पे? नहीं आऊंगा। वादा है? वादा है। जाओ, निकलो, मैं कड़ा खत्म करता हूँ, तुम बाहर निकलो। मैंने हिसार खत्म कर दिया, जाओ अब। नुकसान नहीं पहुंचाना हमें, और हमारे करीब नहीं आना। चले जाओ, तुम जा सकते हो। जाओ 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 जाओ, बच्चों को ले जाओगे अपने। अरे गायब हो गया। कोई गायब हो गया। अरे इसी पौधे में चला गया। नवीद इधर ही चला गया, इसी पौधे में। जमीन के अंदर चला गया। ये क्या सीन है भाई? ये तो कमाल है। आज तक ऐसा नहीं हुआ अरूज। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा, जितने भी प्रोग्राम किए हैं। अली साहब मुबारक हो आपको, अगर ये वादा पूरा करता है और ये आपकी ज़मीन क्लियर है, उसके बाद आपको ये आप काश्तकारी कर सकते हैं, खजूर तोड़ सकते हैं। कल एक बकरा लेके यहाँ छोड़ दें। मेरे ख्याल में हमें भी निकलना चाहिए ना अभी मजीद इसको। वापस यहाँ से निकले हाँ। और सुने, ये बच्चों को ले जाएगा और ख़ुद चला जाएगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और इजाज़त दीजिएगा आपके सामने कुछ ऐसी मखलूक आज आई। अब अल्लाह बेहतर जानता है वो इंसान है क्या मखलूक है। उसकी आंखें नहीं झपक रही और अजीब से उसके पाँव टेढ़े, हाथ टेढ़े, उंगलियां भी उसकी आधी कटी हुई नज़र आ रही थी। तो हमने उससे बात की है और हमने उससे रिक्वेस्ट किया कि यहाँ से चले जाएं। उन्होंने कहा कि हम एक बकरा यहाँ से लेंगे और फिर चले जाएंगे। पहले वो 100 भैंस हैं, 50, फिर एक भैंस ये दे नहीं सकते क्योंकि 1.5-2 लाख की भैंस है। तो बकरे पे राज़ी हुए। अब उनको बकरा आप देंगे, वादा है भाई? अगर आप बकरा नहीं देंगे ये आपके घर पहुँच जाएंगे। नहीं जाम साहब देंगे। सुबह इधर बकरा आएगा। ये कल रात को 3 दिन आपने, उसके बाद यहाँ पे कोई ना आए। 3 दिन के बाद आप यहाँ पे आए, आपको कोई भी नहीं मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अभी आपसे निकलना है यहाँ से बस, और पीछे कोई नहीं देखेगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें सबसे पहले आपके पास।